Good morning everyone. Welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the tools of recombinant DNA technology. Recombinant DNA टेक्नोलॉजी को एकम्प्लिश करने के लिए कुछ मॉलिकुलर टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी टूल्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो टूल्स हैं इसमें जो मुख्य टूल्स हैं इसमें केट टूल्स जो हैं इसमें है रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स हमें मालूम है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो डीएनए हमारे पास है इसको हम क्या करते हैं, कट करने का काम करता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डीएनए को कट करने का काम करता है। पॉलीमरेज एंजाइम्स, आपको पता है कि पॉलीमरेज एंजाइम्स जो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, रेप्लिकेशंस करने में मदद करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम्स। और बात करते हैं नेक्स्ट लाइगेज। तो लाइगेज जो होता है इसको डीएनए के जो पार्ट्स हैं इसको लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, हमने कहा जोड़ने का काम करती है। और वेक्टर्स यानी जिस पे हम इसको फिट करते हैं, यानी फॉरेन डीएनए को जिस पे फिट करके किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डाला जाता है या उसमें इंसर्ट किया जाता है तो उसको वेक्टर्स कहते हैं, या हम कह सकते हैं एक कैरियर का काम करता है। और साथ साथ में होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें इसको हम क्या करते हैं, ग्रो के लिए इसको रखते हैं। यानी 1963 में जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसमें देखा गया कि दो ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ के लिए को चेक करते हैं, रोकते हैं। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, इसमें से एक जो होता है डीएनए पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है। मिथाइल ग्रुप वैसे आपको पता है कि ये हमें मालूम है कि ये एडेनिन पे होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो एंजाइम्स है ये मिथाइल ग्रुप डीएनए पे ऐड करने का काम कर रहा है, डीएनए पे ऐड करेगा। दूसरा हम कह रहे हैं अदर जो है इसको क्या करता है, अदर जो दूसरा एंजाइम्स है ये डीएनए को कट करने का काम करता है। जो कट करने का काम करता है इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। यानी एक जो इस्चेरिशिया कोलाई है अपने जो डीएनए है हमें मालूम है, क्योंकि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है इसमें क्या होता है, बैक्टीरियोफेज एंटर करता है। ये क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया पे क्या करता है, कहने का अर्थ है बैक्टीरिया पे ये अटैक करता है। यानी एक प्रकार का हम कह रहे हैं कि जो वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं। तो ये क्या करता है, अपना जो डीएनए है इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है, जिसको हमने कहा, इसको हमने पहले ही पढ़ा है, ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं या हमने पढ़ा था। तो ये क्या करता है, जो अपना डीएनए इसमें इंसर्ट कर दिया इसमें। तो सेल में यानी ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने कहा कि दो प्रकार के जो एंजाइम की खोज 1963 में हुई, जो दो एंजाइम्स की आइसोलेट किया गया। इसमें हमने कहा इसमें एक एंजाइम ऐसा है कि जो बैक्टीरिया में जो डीएनए है इस पर क्या करता है, मिथाइल ग्रुप CH3 ये इस प्रकार से जोड़ देता है, मिथाइल ग्रुप इस पर क्या कर देता है, ऐड कर देता है। और दूसरा जो है कि दूसरा एंजाइम जो क्या करता है, इसको कट करने का काम है। तो ये जब CH3 इसमें ऐड करता है तो ये जो एंजाइम है एक्चुअल में जो सेल होती है इससे किसी भी फॉरेन पार्टिकल से या हम कह सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ये CH3 इसमें जोड़ देता है और ये क्या कर देता है, अपने आप में सेव हो जाता है। और जो दूसरा जो एंजाइम्स है ये क्या करता है, जिससे फॉरेन डीएनए है इसको क्या करता है, कट करने का काम करता है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है इसको क्या कर रहा है, इसको इसने क्या करते हैं, कट करके इसने टुकड़ों में बांट दिया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंजाइम ने किया ये। दूसरा CH3 जो मिथाइल जिसमें जुड़ा है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बचाने में मदद करता है। तो इसमें हमने देखा कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम्स है जो इसको कट करने का काम करता है। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंट सेकंड whose functionings depend on specific DNA
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर्स। और जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड सेकिन का जो फंक्शनिंग जो हमें मालूम चली ये 5 साल के बाद चली, या 1963 में खोज हुई, तो ये कब मालूम चाहिए? 1968 में। इसमें देखा गया है इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट DNA molecules at a particular point by recognition specific sequence of 6 base pair। तो इसमें हमने देखा कि जो हिंड सेकेंड है यानी ये फर्स्ट एंजाइम्स है, जो इसका जो फंक्शनल मालूम चला, तो ये मालूम चला 1968 में। और इसमें देखा गया इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट DNA molecules at a particular point बाई रिकॉग्निशन स्पेसिफिक सीक्वेंस। यानी कहने का अर्थ है जो हिंड सेकेंड है जो DNA का है, DNA की पूरी क्या करता है, एक प्रकार का स्क्रीनिंग का काम कर रहा है, और जो DNA मॉलिक्यूल्स है इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करता है, कट करने का काम करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे 6 बेस पेयर के में ये क्या करता है, इसको कट करने का काम करता है। यानी हमने कहा कि एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है जहाँ पे क्या होता है 6 बेस पेयर होते हैं, वहाँ पे ये क्या करता है, कट करने का काम करता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंड सेकेंड, यानी हिंड सेकेंड के रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कहा जाता है। बिसाइड हिंड सेकेंड टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स। आज के टाइम पे हमें मालूम है हिंड सेकेंड के अलावा 900 रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी 900 से अधिक, यानी 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अधिक 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से ये क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया। डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसमें क्या है, डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग दिस एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस। यदि हम बात कर रहे हैं इसका नॉमेनकल्चर की, तो हम देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर है तो ये जो होता है जीनस होता है, और इस टेकन विच सेट टू एंजाइम वॉज डिस्कवर्स। कहाँ से लिया जाता है, जहाँ से जो एंजाइम्स है ये डिस्कवर किया गया है। दिस लेटर इज रिटन इन कैपिटल लेटर, और ये क्या होता है, कैपिटल लेटर में रिटर्न किया जाता है। देन फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म आर रिटन। और उसके बाद जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज के फर्स्ट 2 लेटर्स जो हैं इसके बाद ये लिखा जाता है। या कहने का अर्थ है फर्स्ट जो लेटर है ये जीनस का लिखा जाता है, और जो 2 लेटर्स हैं ये स्पीसीज का लिया जाता है, यानी स्पीसीज जो ऑर्गेनिज्म है उससे लिया जाता है। थर्ड इसमें है ऑल द अबव 3 लेटर्स शुड बी रिटन इन इटैलिक्स। और तीनों ही ये क्या लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। नॉमेनकल्चर, तो द कन्वेंशंस फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। तो जो हम कह रहे हैं जो फर्स्ट लेटर जो होता है नेम का, ये किससे लिया जाता है, हम कह रहे हैं कि ये जीनस से। एंड द सेकेंड 2 लेटर्स, और जो 2 लेटर उसके बाद के हैं ये कम्स फ्रॉम स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। यानी जिससे ये क्या हो जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिससे ये क्या होता है, आइसोलेट किया जाता है। थर्ड जो जैसे इको RI कम्स फ्रॉम इस्चेरिशिया कोलाई 13। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इको RI जो किससे लिया गया है, इस्चेरिशिया कोलाई 13 से लिया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं ई इस्चेरिशिया कोलाई, तो इसमें आप देख रहे हैं ई जो क्या है जीनस है, जीनस लिया गया है ई, और जबकि कोलाई CO ये क्या है, इसकी स्पीसीज है, और क्या है R जो इसकी स्ट्रेन है 13 है, तो R 13 में इसका लिया गया है। द लेटर R इज डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन्स। जो R है ये क्या है, स्ट्रेन्स है।
रोमन नंबर following the names indicates the order in which the enzyme were isolated from the strand of bacteria. तो जो रोमन नंबर्स हैं ये इसके स्ट्रैंड्स नंबर्स कितने नंबर्स ये लिए गए हैं इससे बैक्टीरिया से, ये इसमें मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स बिलोंग टू ये लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियज। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स है ये हम कह सकते हैं लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियज। दीज आर टू काइंड्स, और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियज एंड एंडोन्यूक्लियज। और एक्सोन्यूक्लियज रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, और जो एक्सोन्यूक्लियज है, एक्सो यानी आउटसाइड, यानी हम कह सकते हैं किनारे पे जो है, इनसाइड पे जो है, तो वो क्या करता है, एक्सोन्यूक्लियज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए का जो एंड है यहाँ से क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम करता है, कट करने का काम करता है। वेयर इज एंडोन्यूक्लियस मेक कट इन स्पेसिफिक पोजिशंस रिटर्न द विद इन द डीएनए। हम कह रहे हैं कि जो डीएनए है, जो हम कह रहे हैं एंडोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजिशंस विद इन द डीएनए, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है डीएनए के इनसाइड द डीएनए एक किसी स्पेसिफिक पोजिशंस या स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही ये डीएनए को कट करने का काम करता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस है ये एक प्रकार का इंस्पेक्टिंग करता है, एक प्रकार का स्क्रीनिंग का काम करता है। जो पूरी जो डीएनए जो सीक्वेंस है उसको एक प्रकार हम कह रहे हैं स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन, एक बार ये क्या करता है, उसको जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, और उसके बाद इट विल बाइंड टू डीएनए, और इसके बाद ये क्या करता है, डीएनए पे बाइंड हो जाता है एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स स्पेसिफिक पॉइंट इन पेयर, स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही क्या करता है, इसको कट करने का काम करता है। यानी हम कहने का अर्थ है इसको एक बार इसमें डीएनए पे बाइंड करेगा, उसकी स्क्रीनिंग करेगा, और उस रिकॉग्निशंस एक प्रकार जो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, एक कट करने का काम करेगा। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, और ये जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस में ही ये क्या करता है, इसको काटता है। पैलिंड्रोमिक मतलब हम कह सकते हैं जैसे मलयालम है, मतलब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आप कह सकते हैं सेम वर्ड्स होता है, हम उसको रीड करेंगे तो सेम वर्ड्स होता है, दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन हम कह सकते हैं ना सेम वर्ड होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना मलयालम, या हम जिसमें डीएनए के सीक्वेंस में हम कह रहे हैं GAA, तो फिर ये करेगा AAG, इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमने कहा कि जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स हैं, ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ही डीएनए को कट करने का काम करता है। तो हम देख रहे हैं द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट्स, जैसे हम देख रहे हैं वेक्टर डीएनए आप देख रहे हैं GAATTC है इसमें, और जो दूसरा है उसका जस्ट पैलिंड्रोमिक होगा CTTAAG, जस्ट अपोजिट आप दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही क्या होता है, जो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एंजाइम्स है, एक जो एंजाइम्स है, चाहे वो हम वेक्टर से काट रहे हैं या डीएनए के सेगमेंट काटना है, तो हमें सेम एंजाइम्स को लेना पड़ेगा। जैसे ये सीक्वेंस है इकोलाई, EcoRI फर्स्ट या इकोलाई फर्स्ट, जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स है, कट्स द डीएनए बिटवीन बेस G and A ओनली है द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो EcoRI फर्स्ट कहाँ पे काटता है, G और A के बीच में ही काटता है। आप देख रहे हैं कि ये क्या करता है, G और A के बीच में ही ये क्या करता है, जो सीक्वेंस है इसको काटता है। तो ये चाहे हम कह रहे हैं वेक्टर हो और
चाहे डीएनए हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एंजाइम को लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इको आर आई जो फर्स्ट है, इसमें क्या होता है, एक स्टिकी सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि स्टिकी एंड इसमें हमें क्या होता है, मिलता है, जिससे कि जो फॉरेन डीएनए है इसमें आसानी से इंसर्ट या रिकम्बाइन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट जॉइंट एट स्टिकी एंड, जो स्टिकी एंड्स है यहाँ पे डीएनए जो फ्रेगमेंट है इजीली स्टिक कर जाते हैं, और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो रेड में दिखाई दे रहा है ये फॉरेन डीएनए है, यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर डीएनए है, और जो ये क्या है, फॉरेन डीएनए है। तो वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए हमने क्या कर दिया है, अब कंबाइन कर दिया है, दोनों ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ दिया है, रिकम्बाइन कर दिया है। इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कि जो न्यूक्लियस एंजाइम्स है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ही ये क्या करता है, डीएनए के सीक्वेंस को कट करने का काम करता है। तो पैलिंड्रोमिक हमने कहा कि एक प्रकार से क्या कहते हैं इसको, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड, ये क्या करता है, सेम वर्ड बनाता है, व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जैसे हमने कहा मलयालम, तो चाहे फॉरवर्ड से पढ़ें इसको या बैकवर्ड से पढ़ें तो ये क्या होता है, सेम प्रोनाउंसिएशंस होता है। तो हमने कहा कि दोनों ही जो ओरिएंटेशंस है, जो एक यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस है, इसमें आप जो सीक्वेंस देख रहे हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में आप देख रहे हैं GAATTC है, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम आप देख रहे हैं सेम वही है, मिरर इमेज है, CTTAAG। तो 5 टू 3 आपको फिर क्या दिखेगा, GAATTC, यानी ये क्या है, पैलिंड्रोमिक, इसको हम कहते हैं। इस साइड से इस देख लो, और सेम अपोजिट में देखेंगे तो सेम 5 में क्या होगा, GAATTC आपको दिखाई देता है। तो ये जो एक प्रकार का हम कह रहे हैं G और A के बीच में इसको काटने का काम करता है, और एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति क्या है, ओवर हैंगिंग का काम करेंगे। इस प्रकार से यहाँ से G और A के बीच में काटेगा, और इधर से G और A के बीच में काटेगा, तो ये एक प्रकार से क्या होगा, एक स्टिकी इंड क्या होगा, डेवलप होगा इसमें। और स्टिकी इंड हमें पता है दोनों में क्या होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि दीज आर नेम सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स द एक्शंस ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, जिससे जो डीएनए लाइगेज है, ये इसमें जो डीएनए लाइगेज है एंजाइम इजीली से इसको क्या करेगा, बाइंड करने का काम करेगा, या लिंक करने का काम करेगा, इजीली एक्ट करेगा कहने का। तो रेस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियस हम मालूम है कि किया जाता है, यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हम कह रहे हैं, रिकम्बाइन किया जाता है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, हमें मालूम है कि जो डिफरेंट सोर्स के जो जीन्स हैं या जो डीएनए है उसको हम, या जीनोम्स है उसको हम रिकम्बाइन करने का काम करते हैं। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम को यूज़ करना है, तो सेम प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमें लेना है, क्योंकि माना हम ले रहे हैं इको आर आई फर्स्ट को ले रहे हैं, तो इसका जो सीक्वेंस है G और A के बीच में ये कट करने का काम करता है। तो जो हमारे पास होता है GAATTC होता है, और दूसरे में भी क्या इसका पैलिंड्रोमिक होता है, GAATTC होता है। और ये हमेशा हमें पता है जो सीक्वेंस होता है G और A के बीच में ये डीएनए को कट करने का काम करते हैं। तो हमारे पास एक स्टिकी एंड हमें पास मिलता है, दोनों में सेम प्रकार की होगा। तो जिससे क्या होगा, स्टिकी एंड एंड दीज कैन बी जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज, और डीएनए लाइगेज के द्वारा हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, एनसीईआरटी का जो फिगर है, फॉरेन डीएनए है, इसमें सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए इज स्पेसिफिक पॉइंट। तो दोनों ही, चाहे फॉरेन डीएनए है चाहे वेक्टर डीएनए है जो प्लाज्मिड है, इन दोनों में ही सेम काइंड का जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, इसके द्वारा इसको क्या करना है, कट करना है। तो दोनों को एक ही एंजाइम से कट करने का बेनिफिट ये होगा कि दोनों में क्या होगा, एक समान स्टिकी एंड होगा, समान एंड होगा। तो इसमें देखिए आप, इसको कट कर दिया हमने, वेक्टर डीएनए को यहाँ पे कट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, जो फॉरेन डीएनए है इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, लाइगेज जॉइंट फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंजाइम्स कट करने के लिए, हमने कहा है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है कट करने का काम करता है, और यहाँ पे जो जोड़ने का काम कर रहा है डीएनए लाइगेज, और प्लाज्मिड में हमने फॉरेन डीएनए कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको होस्ट सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी ई कोलाई जो है, और ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जो फॉरेन डीएनए है ये भी इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जो हमने डिजायर्ड डीएनए इसमें डाला है, जो हमारे जिस एम के लिए भी डाला है, तो ये भी इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी एक प्रकार का हमने कहा कि क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैंने कहा कि जो वेक्टर डीएनए है और जो फॉरेन डीएनए है, दोनों में सेम प्रकार के रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के द्वारा इसको कट किया जाता है। अब फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में इंसर्ट किया जाता है। अब इसको हमने कहा कि इसको क्या किया जाता है, होस्ट सेल्स में इसको डाला जाता है, या हम कहें ई कोलाई जैसे हमने लिया यहाँ पे, तो ये इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो साथ साथ में जो फॉरेन डीएनए है ये भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये एक प्रकार का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।